बच्चों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे। हेलो बच्चों, मेरा नाम उदय शंकर ओझा और आज हम क्लास 10th चैप्टर 2 जिसका नाम क्या है बच्चों? जिसका नाम है पॉलिनोमियल्स। ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे और इस वीडियो में ये आपकी इंट्रोडक्शन क्लास होगी। कैसी क्लास होगी बच्चों? इंट्रोडक्शन क्लास होगी। और इस इंट्रोडक्शन क्लास में हम सबसे पहले समझेंगे पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। ठीक है, कितने टाइप्स के होते हैं, कैसे होते हैं, एकदम बेसिक से। क्लास 9th में आपने पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और पॉलिनोमियल के पूरे बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ आगे बढ़ेंगे। तो बच्चों, ये हमारा आज पहला लेक्चर होने वाला है, लेक्चर 01। ठीक है, ज़्यादा लंबा नहीं जाएगा मेरे अकॉर्डिंग, बट जितना जाएगा उतना आविस रहेगा। ठीक है, अब इसमें कुछ चीज़ें हैं जो आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहले की बात यह है कि हमको जो है कैसे करना है, कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, पहले हम एनसीईआरटी करेंगे। ठीक है, एनसीईआरटी सॉल्व करेंगे। ठीक है, बेसिक की बात क्या करेंगे, एनसीईआरटी सॉल्व करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी होगी एनसीईआरटी। सेकंड प्रायोरिटी हम क्या करेंगे, सेकंड प्रायोरिटी में आर डी शर्मा करवाएंगे। क्या करेंगे? आर डी शर्मा। ठीक है बच्चों, तो ध्यान रखना एनसीईआरटी प्लस आर डी शर्मा दोनों हम करवाते हुए आपको चलेंगे। ठीक है, तो इसलिए बिल्कुल भी स्किप मत करना। जब जब वीडियो आएगा रिकॉर्ड करके आपके पास वीडियो सेंड कर दिया जाएगा यूट्यूब चैनल पर, और यूट्यूब चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, और बेल आइकन पर प्रेस कर देना। यूट्यूब चैनल हैंडल सर्च करवा जाएगा @मैथ्स बाय ओझा सर, ओझा सर। ठीक है बच्चों, ये आपका यूट्यूब चैनल हो जाएगा। ठीक, अभी हैंडल से ही आएगा क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हुए नहीं हैं और इसी वजह से हैंडल से आपका ये आ जाएगा। ठीक बच्चों, क्या नाम है यूट्यूब चैनल का? मैथ्स बाय ओझा सर। ठीक है, हैंडल जाकर सर्च करना। हैंडल से अगर सर्च करेंगे आप लोग तो इसमें आपको दे दिया जाएगा। ठीक, यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए मेरे रिगार्डिंग। ठीक, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और हम लोग देखेंगे कि कैसे हम कह सकते हैं। देखो, मैंने हैंडल दे दिया है आपको। ठीक, हैंडल आपको दे दिया है। ठीक, हैंडल क्या है आपका? मैथ्स बाय ओझा सर। ठीक है, यही आपका हैंडल है। ठीक बच्चों, और इसको आप लोग जाकर सर्च करना। ठीक है, अब आते हैं अपने टॉपिक पर जो हमको करना है। ठीक है, अगला टॉपिक जो हमारा है, टॉपिक पर आते हैं। और टॉपिक पर आने से पहले हम जो है कुछ पेजेस क्या कर लेते हैं, ड्रा कर लेते हैं। जैसे पेज नंबर 3। ठीक है, हमारा पेज नंबर 3 पर आने के बाद हमको जो है चेकआउट करना है। ठीक बच्चों, अब आते हैं टॉपिक पर अपने। टॉपिक हमारा क्या है? पॉलिनोमियल्स। क्या है? पॉलिनोमियल्स। ठीक बच्चों, आपको पता होगा पॉलिनोमियल क्या होते हैं। पॉलिनोमियल हमारा टॉपिक है। क्लास 9th में हमने पढ़ा होगा कि पॉलिनोमियल क्या होते हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूँ। ठीक है, पॉलिनोमियल क्या होते हैं। पॉलिनोमियल पढ़ने से पहले कुछ चीज़ें आपको ध्यान होनी चाहिए। जैसे मैं बात करता हूँ, दो चीज़ें होती हैं, दो टर्म होती है। एक होती है वेरिएबल। क्या होती है? वेरिएबल एक टर्म होती है। दूसरी टर्म क्या होती है? कांस्टेंट। क्या होती है? कांस्टेंट। ठीक है, एक होता है वेरिएबल, दूसरा क्या होता है? कांस्टेंट। अब देखो वेरिएबल क्या होता है। वेरिएबल, देखो बैरी मतलब क्या होता है? बदलना, चेंज होना। ठीक है, तो वेरिएबल मतलब जिसकी वैल्यू क्या हो? चेंज हो। जिसकी वैल्यू क्या हो? चेंज हो। जिसकी वैल्यू क्या हो? उसके चेंज हो जाए। वैल्यू चेंज हो जाए उसे क्या बोलते हैं? वेरिएबल कहते हैं। चेंज हो जाए उसे क्या बोलते हैं? वेरिएबल कहते हैं। ठीक है, अगर वैल्यू चेंज हो रही है तो क्या है? वेरिएबल है। कांस्टेंट, वैल्यू चेंज ना हो, हमेशा क्या रहे? सेम रहे। ठीक है, जिसकी वैल्यू चेंज ना हो या जिसकी वैल्यू चेंज ना हो, जिनकी वैल्यूज चेंज ना हो, उसे क्या बोलते हैं हम? चेंज ना हो। ठीक है, चेंज ना हो उसे क्या बोलते हैं? कांस्टेंट बोलते हैं। अगर वेरिएबल की बात करें तो वेरिएबल का सबसे अच्छा एग्जांपल क्या ले सकते हैं हम? वेरिएबल का सबसे अच्छा एग्जांपल हमारा हो सकता है, वेरिएबल का सबसे अच्छा एग्जांपल हमारा क्या हो सकता है? ये अल्फ़ाबेट्स। क्या होते हैं? अल्फ़ाबेट्स। ठीक है, आप अल्फ़ाबेट का नाम जानते हैं ना? अल्फ़ाबेट क्या होते हैं? अल्फ़ाबेट्स। ठीक है, अल्फ़ाबेट्स क्या मतलब? ABC। ठीक है, डॉट 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 कितना? XYZ। ठीक है, ये आपके अल्फ़ाबेट्स से क्या होते हैं? आपके वेरिएबल। क्या होते हैं बच्चों? ये वेरिएबल होते हैं। ठीक है, तो अब देखो कांस्टेंट क्या होते हैं। ठीक है, कांस्टेंट क्या होते हैं? कांस्टेंट होते हैं आपके नंबर्स। नंबर्स जानते हो ना? नंबर्स क्या होते हैं? कांस्टेंट होते हैं। ठीक है, जितने भी नंबर्स हैं सब क्या है? कांस्टेंट है। ठीक है, जैसे 2√2। ठीक है, पाई भी क्या है? एक नंबर ही है ना, तो ये सब क्या है? आपके क्या है? कांस्टेंट है। क्या है? कांस्टेंट है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब बच्चों देखो, एक नोट डाल के आपको लिख लेना है। क्या लिखना है नोट डाल के? कि जो आपकी कहीं कहीं पे क्या होता है कि अगर आपको दिया गया जैसे AX + BY + C। ठीक है, ऐसे मान लो आपको दिया गया है।
अब यहाँ आप कहोगे कि ए भी कॉन्स्टेंट है, ए भी वेरिएबल है, एक्स भी वेरिएबल है, बी वेरिएबल, वाई वेरिएबल है, सी वेरिएबल है। अब ये बात सही है, ठीक है। जब तक कुछ बताया नहीं गया तब तक उसको मानते हैं कि इससे ये सब क्या है, वेरिएबल है। लेकिन जहाँ भी इस तरह कोई दिक्कत हुई कि अगर वेरिएबल को कांस्टेंट बताना होगा, मान लो ना, ठीक है, जैसे भी आगे बढ़ेंगे तो यहाँ इस तरह लिख देगा, होयर ए कॉमा बी सी क्या है, कांस्टेंट है। आपको बोल देगा ए बी सी क्या है, कांस्टेंट, ठीक है। यानी कि ए बी सी जहाँ पर कोई कांस्टेंट नंबर है, जैसे एग्जाम्पल देते हैं 2x माइनस 3y और प्लस में 5, ठीक है। अब देखो यहाँ x एक जगह कितना आया, 2 आया, देखो एक जगह कितना आ गया है, 2 आ गया है ना। और देखो y के पहले क्या है, b है, यहाँ y के पहले क्या है, -3, तो b जगह क्या हो गया, -3 आ गया, ठीक है। और c अकेला है, यहाँ c जगह क्या आ गया, 5 आ गया, क्या आ गया बच्चों, 5 आ गया, ठीक है। तो ऐसे आपको दे दिया जाएगा। अगर उसने नहीं बताया था, सबको वेरिएबल मान लेंगे, जैसे मान लो ax प्लस बी वाई प्लस सी, उसने कुछ नहीं बोला तो उसको सबको क्या मान लेंगे, वेरिएबल। लेकिन उसने बोल दिया कि होयर ए बी सी कॉन्स्टेंट है, तो ए बी सी कॉन्स्टेंट है, उसके बाद जो बचा एक्स और वाई अल्फाबेट दिखाई दे रहा है वो क्या है, आपका वेरिएबल है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो आपका वेरिएबल कॉन्स्टेंट समझ आया होगा। जैसे मैंने कहा 8x प्लस 7y प्लस 9। अब देखो यहाँ पर, देखो अब यहाँ पर ध्यान देना, ये 8, 7 और 9, ये तीनों क्या है भाई, ये तीनों क्या है, नंबर्स हैं नंबर्स के नहीं है, ये तीनों क्या है, नंबर्स हैं। अगर नंबर्स हैं तो नंबर्स क्या होते हैं आपके, नंबर्स क्या होते हैं, कांस्टेंट। ये तो क्या हो गई, ये कांस्टेंट हो गए, ठीक है। और वेरिएबल क्या बचा, वेरिएबल क्या बचा बोलो, वेरिएबल बचा आपका एक्स और क्या बचा वेरिएबल वाई। तो एक्स और वाई क्या हो गया आपके, वेरिएबल हो गए, ये हो गया आपका वेरिएबल, एक्स और वाई क्या हो गया आपका वेरिएबल हो गया, ठीक है। तो कांस्टेंट और वेरिएबल आपके समझ में आया होगा। अगर हम आगे बात करते हैं तो आगे हमारा मेथड ये है कि जब हम वेरिएबल, किसको, वेरिएबल को, ठीक है, जब हम वेरिएबल को मल्टीप्लाई करते हैं किसके साथ, कांस्टेंट के साथ। अगर वेरिएबल को कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारी बनती है टर्म, क्या बनती है, टर्म फॉर्मेशन होता है, क्या फॉर्मेशन होता है, टर्म, ठीक है, ठीक, टर्म फॉर्मेशन होती है। अगर वेरिएबल और कांस्टेंट मल्टीप्लाई होते हैं तो क्या फॉर्मेशन होता है, टर्म, क्या फॉर्मेशन होती है, टर्म। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू मैं लूँ 2 इंटू एक्स, ठीक है, 2 क्या है, कांस्टेंट है, एक्स क्या है, वेरिएबल, कितना आ गया 2x। तो 2x क्या हो गई, एक टर्म हो गई, क्या हो गई, एक टर्म हो गई, ठीक है। मैंने बोला एक्स वाई इंटू 3, देखो यहाँ x भी वेरिएबल है, y वेरिएबल है, तो कितना बना 3xy, तो ये भी क्या हो गया आपका, ये भी क्या हो गया आपका, टर्म हो गया, ठीक है ना। तो ऐसे आपकी वेरिएबल और मल्टीप्लाई क्या बनती है, टर्म बनती है। अच्छा कहीं केवल 3 लिखा है, क्या वेरिएबल नहीं है, ये क्या है, टर्म नहीं है, ये भी टर्म है। यहाँ पर जो वेरिएबल है उसकी पावर कितनी है, 0, जो वेरिएबल है उसकी पावर कितनी है, 0। मान लो एक्स वेरिएबल है, इसकी पावर 0। अब आपको ध्यान देना होगा, नोट डाल के कहीं लिख लेना होगा, नोट डाल के कहीं लिख लेना होगा कि किसी भी चीज़ की पावर 0 मतलब क्या होता है, वैल्यू कितनी होती है, 1। ए की पावर 0 1, ठीक है, बी की पावर 0 1। इस तरह अगर 100 की पावर 0 करोगे तब भी कितना हो जाएगा, वैल्यू 1 हो जाएगी, ठीक है। 1000 की पावर 0 करोगे तब वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, ठीक। किसी भी चीज़ 1 लाख की पावर 0 तब वैल्यू कितनी, 1। नोट डाल के आपको लिख लेना है, क्या लिखना है कि कोई भी अगर क्या है, कोई भी अगर क्या है बच्चों, कोई भी अगर किसी भी चीज़ की पावर कितनी है, किसी चीज़ की पावर कितनी है, मान लो देखो थोड़ा गड़बड़ हो गया, ठीक है। अब इसको हम क्या करें, हटाना पड़ेगा मुझको, इसको हटाने के लिए हम जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। तो अगर किसी भी चीज़ की पावर कितनी हो जाए भाई, 0 हो जाए, ठीक है, किसी भी चीज़ की पावर 0, उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, 1 हो जाती है। आपको ध्यान रखना है, आपको क्या करना है, ध्यान रखना है बच्चों, किसी भी चीज़ की पावर 0 मतलब 1 हो जाता है, ठीक है। अब ध्यान रखना, तो ये भी क्या है, टर्म नहीं है, ये भी एक क्या है, एक टर्म है, ठीक है, क्योंकि यहाँ एक्स पावर कितनी है, 0 है। अब आते हैं टर्म, ठीक है, अब आते हैं पॉलिनोमियल पर। पॉलिनोमियल क्या होता है उसके बारे में समझते हैं। तो बच्चों पॉलिनोमियल समझने से पहले, पॉलिनोमियल, ठीक है, पॉलिनोमियल, ठीक है, तो पॉलिनोमियल एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है, क्या होता है, एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है क्या, पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल होता है एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। अब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, इसके बारे में समझते हैं। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो टर्म होती हैं, जो मैंने अभी आपको टर्म बोला ना, टर्म, इन टर्म को जो हम प्लस और माइनस से क्या करते हैं, सेपरेट कर देते हैं। प्लस और माइनस क्या करते हैं, सेपरेट कर लेते हैं। मान लो मैंने कहा 3x माइनस 2y प्लस 7, ठीक है। तो देखो यहाँ पर 3 टर्म है, एक टर्म 3x है, दूसरा 2y है, क्या है 7 है, क्यों, क्योंकि एक माइनस से अलग हुई है और एक इससे अलग हुई है, ये अलग हुई प्लस से, ठीक है। तो 3 टर्म हो गई, कितनी टर्म हो गई, 3 टर्म्स। ये सब क्या है भाई, ये सब क्या है भाई, ये है आपकी टर्म्स, क्या है, टर्म्स है, क्या है भाई, ये आपकी टर्म्स है, ठीक है। तो टर्म्स हो गई। तो ये होता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, क्या होता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो पॉलिनोमियल एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है, क्या होता है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है, बट इसमें कुछ कंडीशंस होती हैं, कुछ क्या होती हैं,
कंडीशंस होती हैं, कंडीशंस क्या होती है, सबसे फर्स्ट कंडीशन क्या होती है, ध्यान देना, इस कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है कंडीशन, ठीक है, कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट। फर्स्ट कंडीशन क्या होती है, पावर ऑफ वेरिएबल, पावर ऑफ वेरिएबल, ठीक है, पावर ऑफ वेरिएबल शुड बी होल नंबर, शुड बी होल नंबर। होल नंबर समझते हो आप लोग, नहीं जानते, चलो देखो, होल नंबर यानी जीरो से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4 है, यानी कि ना आपके डिवाइड में होगा, ना माइनस में होगा, ना मल्टीप्लाई में होगा, ठीक है, 0 1 2 3 4 काउंटिंग नंबर, ठीक है, काउंटिंग नंबर यानी नेचुरल नंबर में जीरो ऐड करो तो क्या हो जाता है, होल नंबर। तो वेरिएबल की पावर क्या होनी चाहिए, होल नंबर होनी चाहिए, आपकी कंडीशन है, ठीक है। अगर वेरिएबल की पावर होल नंबर नहीं है तो दिया गया एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं होगा, ठीक है, समझ नहीं है। तो कंडीशन ये है कि जो आपकी पॉलिनोमियल बनने की कंडीशन क्या है, पॉलिनोमियल बनने की कंडीशन ये है, पॉलिनोमियल बनने की कंडीशन ये है कि पावर ऑफ, पावर को एक्सपोनेंट बोलते हैं, ठीक है, पावर या एक्सपोनेंट नेंट ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल क्या होनी चाहिए, शुड बी होल नंबर, शुड बी होल नंबर, क्या होनी चाहिए बच्चों, होल नंबर होनी चाहिए वेरिएबल की पावर, ठीक है। जिससे मैंने एग्जांपल दिया, मैंने कहा कि पहला एग्जांपल मैंने दिया 3x + 7y² -9, ठीक है। अब देखो बच्चा, यहाँ पर x की पावर कितनी है, 1 छुपी हुई है, ठीक है, y वेरिएबल है, इसकी पावर कितनी है, 2 है, तो 1 भी एक होल नंबर है आपको पता है, और 2 भी क्या है, एक होल नंबर है। यहाँ कुछ है नहीं तो यहाँ वेरिएबल है ही नहीं, तो देखो दो वेरिएबल है, दोनों की पावर क्या है, होल नंबर है। जब दोनों की पावर होल नंबर है तो ये क्या हो गया, एक पॉलिनोमियल, ये क्या हो गया, एक पॉलिनोमियल हो गया, ठीक है, क्या हो गया बच्चों, एक पॉलिनोमियल हो गया, समझ में नहीं आया। तो आपको ध्यान रखना है, क्या हो गया, एक पॉलिनोमियल बन गया, क्या बन गया, एक पॉलिनोमियल बन गया, समझ में नहीं आया, तब ध्यान रखना है। मैं दूसरा एग्जाम्पल अगर लूँ, मान लो मेरा 13x की पावर 1/2 + 7y² +8। अब देखो बच्चों, यहाँ y है, y की पावर कितनी है, 2 है, ठीक है, ये होल नंबर है। x है, x पावर कितनी है भाई, x पावर यहाँ पर कितनी है, 1/2, x पावर कितनी है बच्चों, 1/2। अब बताओ 1/2 एक होल नंबर है, मैंने आपको बताया था नहीं, मैंने बोला था 0 1 2 3 4 ये होल नंबर होते हैं, तो 1/2 होल नंबर नहीं है, यानी इस वेरिएबल की पावर होल नंबर नहीं है। जब इस वेरिएबल की पावर होल नंबर नहीं है, जब इस वेरिएबल की पावर होल नंबर नहीं है तो ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होगा, पॉलिनोमियल नहीं होगा, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ तक किसी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। हम आगे चलते हैं अगले स्टेप की तरफ अपने। अगला स्टेप हमारा क्या कहता है कि अब दो चार मैं आपको दूंगा, ठीक है, और आपको बताना है कि पॉलिनोमियल होगी या नहीं होगी, ठीक है, कमेंट करके जरूर बताना है, ठीक है। 3x² -7y की पावर -1 +8 पहला, ठीक है। दूसरा बी वाला क्या है, 17x³ / x + 7y² / y +8, ठीक है। ये तीसरा आपका 17x³ / x⁴ + 9y² -9, ठीक है। आगे आते हैं, चौथा देते हैं डी, 4x की पावर -5 / x⁻⁻6 + 8y² + 9, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। अब आपको कमेंट करके बताना है इसमें कौन से पॉलिनोमियल है, कौन से पॉलिनोमियल नहीं है, आपको क्या बताना है, पॉलिनोमियल चेकआउट करके बताना है, कमेंट जरूर करना, जिससे मुझको पता चले आप लोग वीडियो अच्छी तरह देख रहे हैं, हर एक स्टेप को समझ रहे हैं, ठीक है। ठीक, अब इस तरह मैंने क्वेश्चंस दिए हैं, ठीक है। हो सकता है इस क्वेश्चन में कोई बच्चों को प्रॉब्लम क्रिएट हो, तो उस प्रॉब्लम क्रिएट ना हो इसकी वजह से मैं 2-3 क्वेश्चन करवा देता हूँ इस टाइप का। जैसे मैंने पहला क्वेश्चन लिया है, पहला क्वेश्चन मैं लेता हूँ, मान लो मैं लिया 17x² / x⁵, ठीक है, +8x⁴ -9, ठीक है। मान लो x⁴ मैंने लिया, मास के लिए 9 लिया, ठीक है। अब ध्यान रखो बच्चों, एक चीज़ आपको ध्यान रखना, ध्यान क्या रखना भैया, देखो यहाँ वेरिएबल को नीचे नहीं रखना है, वेरिएबल हमेशा नीचे है ना, इसमें वेरिएबल नीचे है ना, वेरिएबल को हमेशा ऊपर ले जाओ। अब ध्यान रखना, जब वेरिएबल को ऊपर हम ले जाते हैं, वेरिएबल नीचे मान लो ऊपर ले जाएंगे, तो अगर डिवाइड में है तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, x डिवाइड में है ना, x⁵ मल्टीप्लाई में हो जाएगा x⁵। अगर यहाँ पावर किस में, देखो x⁵ प्लस है कि माइनस है भाई, छुपा हुआ यानी प्लस है, तो ऊपर है क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, यानी कि पावर जब ऊपर जाती है तो उसका साइन क्या होता है, चेंज हो जाता है, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस।
चाहे नीचे से ऊपर जाए चाहे ऊपर से नीचे आए। मान लो एक्स पावर 2 को मैं नीचे लेकर आऊँ तो एक्स पावर 2 प्लस में है, नीचे आएगी क्या हो जाएगी माइनस में हो जाएगी ना, ठीक है। यहाँ 5 प्लस में ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा -5 हो जाएगा। अब ध्यान रखो प्लस में कितना है 8, एक्स की पावर कितनी है 4 है, और माइनस में क्या है 9, ठीक है। अब ध्यान रखो लोग इज इक्वल टू 17। देखो यहाँ भी एक्स है यहाँ भी एक्स, बेस सेम है और दोनों मल्टीप्लाई में है। जब बेस सेम रहता है तो पावर क्या होती है ऐड हो जाती है। तो प्लस क्या होगा -5 होगा, और प्लस में क्या होगा 8 एक्स की पावर 4, माइनस में क्या होगा 9 होगा, ठीक बच्चों। अब देखो 17 एक्स पावर, देखो प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो 2 -5 कितना -3, और प्लस में क्या हुआ 8 एक्स की पावर 4 और माइनस में 9। अब आपको बताना है कि ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है। देखो यहाँ देखने में पॉलिनोमियल लग रहा था क्योंकि ये भी प्लस में होल नंबर है, ये भी 5 भी होल नंबर है, 4 भी होल नंबर है ना। लेकिन यहाँ देखो यहाँ पावर क्या हो गई निगेटिव हो गई। जब निगेटिव पावर हो गई, पावर क्या हो गई निगेटिव हो गई, तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। अतः हम बोल सकते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये क्या है पॉलिनोमियल नहीं है। तो इससे क्या पता चलता है, इससे पता चलता है कि हमको सबसे पहले दिए गए पॉलिनोमियल को सॉल्व करना है। कब सॉल्व करना है, जब कोई वेरिएबल कहाँ हो, जब कोई वेरिएबल किस में हो, कोई भी वेरिएबल किस में हो भाई डिनोमिनेटर में हो, कोई भी वेरिएबल किस में हो डिनोमिनेटर में हो, तब हमको उसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद ही हम कह पाएंगे डिनोमिनेटर में हो तब हम उसको सॉल्व करेंगे सबसे पहले। तो फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, फर्स्ट स्टेप होगा हम उसको सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करने के बाद हम डिसाइड कर पाएंगे कि वो पॉलिनोमियल है कि नहीं है। सॉल्व करने के बाद हम डिसाइड कर पाएंगे पॉलिनोमियल है कि नहीं है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पहले सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद बता सकते हैं कि पॉलिनोमियल है कि नहीं है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। जो होमवर्क मैंने दिया है उसको आपको सॉल्व करके बताना है कैसे, कौन सा वेरिएबल होगा कौन सा वेरिएबल नहीं होगा, ये आपका वर्क है, ठीक है। अब आगे हम बढ़ते हैं, ठीक है। कौन सा पॉलिनोमियल होगा कौन सा पॉलिनोमियल नहीं होगा। अगले पेज की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। अगले पेज में हम देखते हैं कि पॉलिनोमियल आपको बताना है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, जैसे मैं एक दो एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है। पहला एग्जांपल मैंने ले लिया 7x² प्लस 8y² डिवाइड बाई वाई, ठीक है, -9। मान लो मैंने ये ले लिया, ठीक है। अब देखो ला यहाँ वाई पावर कितनी छुपी है 1, ठीक है। ऊपर कितनी है 2, ये प्लस में 1 है, ऊपर जाएगा किस में जाएगा -1, क्योंकि हमको किसी भी वेरिएबल को नीचे नहीं रखना है। तो 7x² प्लस 8y² हो गया इंटू वाई पावर +1 ऊपर जाएगी क्या हो जाएगी -1, माइनस में क्या 9, ठीक है। इज इक्वल क्या हुआ 7x² प्लस 8, ठीक है। वाई देखो यहाँ भी वाई यहाँ भी है, बेस सेम तो पावर क्या ऐड हो जाएगी। तो वाई की पावर 2 और प्लस माइनस -1, माइनस में क्या है 9 है। अब देखो कितना होगा, ये होगा 7x² प्लस में 8 वाई पावर 2 में 7 गया कितना बचा 1 बचा, माइनस में कितना बचा 9, ठीक है। अब देखो ये भैया जो आपका आया सॉल्व करने के बाद, अब देखो यहाँ भी क्या है, यहाँ भी x वेरिएबल ऊपर है, यहाँ भी y भी वेरिएबल ऊपर है ना। देखो x पावर कितनी है +2, 2 क्या है एक होल नंबर, y पावर कितनी है 1 छुपा हुआ है 1। देखो 1 और 2 क्या है दोनों होल नंबर है, पॉजिटिव भी है फ्रैक्शन में भी नहीं है। तो ये क्या हो गया आपका पॉलिनोमियल हो गया। तो हम कह सकते हैं दिया गया जो आपका गिवन जो आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है क्या है एक पॉलिनोमियल है, ठीक है। तो इस तरह आपको सॉल्व करके बताना है, ठीक है, अगर सॉल्व नहीं हुआ रहा होगा तो, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल हम ले, मान लो एक अदर एग्जाम्पल हम लेते हैं और उस एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं कि क्या ये वाला पॉलिनोमियल होगा कि नहीं होगा, ठीक है। आप लोग वीडियो पॉज करके, ठीक है, आपको सॉल्व करना है, फिर देखना है कि दिया गया जो आपका है क्वेश्चन वो पॉलिनोमियल है कि नहीं है, ठीक है। 17 देखो आज पहला दिन है, ठीक है। बहुत दिन बाद मैं इसको चला रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, इसलिए थोड़ा लिखने में प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। धीरे 4-5 दिन में अपने आप क्या हो जाएगा लाइन में आ जाएगा, ठीक है। आप लोग इसलिए परेशान मत होना कि आपकी राइटिंग सर अच्छी नहीं बन रही है, ठीक है। राइटिंग मेरी धीरे धीरे क्या हो जाएगी अच्छी हो जाएगी, ठीक है। अब बताओ बच्चों क्या पॉलिनोमियल है, तो आपको पहले सॉल्व करना है, ठीक है। क्यों सॉल्व करना है, क्योंकि वाई क्या है डिनोमिनेटर में, वेरिएबल क्या है डिनोमिनेटर में है। अब इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगा 17x⁵, ठीक है, प्लस में ये प्लस में 7 ऊपर जाएगा माइनस में 7, तो y की पावर 4 इंटू वाई की पावर क्या हो जाएगा -1, माइनस में क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो क्या होगा 17x⁵ प्लस देखो प्लस माइनस, ठीक है, बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी ऐड हो जाएगी। तो 4 में से 7 गया कितना बचा -3 बचा, और माइनस में क्या 9। अब देखो पावर देखो यहाँ पावर क्या है प्लस में 5 है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पावर भाई क्या है -3 है। अब मैंने बोला था पावर माइनस में नहीं होनी चाहिए, डिवाइड में नहीं होनी चाहिए, पॉइंट में नहीं होनी चाहिए ना, 0 1 2 3 4 होनी चाहिए। देखो ये सब इस तरह है, रूट में नहीं होनी चाहिए ना, तो ये -3 हो गया, इसीलिए ये पॉलिनोमियल नहीं होगा कि पावर क्या है एक होल नंबर नहीं है, ठीक है। इसलिए एक पॉलिनोमियल नहीं होगा, एक क्या होगा एक पॉलिनोमियल नहीं होगा, ठीक बच्चों।
पॉलिनोमियल नहीं होगा, ठीक है। और ये क्या होगा, एक पॉलिनोमियल हो जाएगा, ठीक है। तो हो सकते हैं, उम्मीद करते हैं इतना आपके समझ में आया होगा, ठीक। अब आगे हम बढ़ते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ, जिसमें हम देखेंगे कि अपना जो है, सॉरी बच्चों, हमको यहाँ से पेज बदलना, ठीक है। अब देखो, हम आते हैं, देखते हैं पॉलिनोमियल, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल के टाइप्स, ठीक है। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, इसके बारे में सोचते हैं, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। तो आपको ध्यान देना है, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल बहुत टाइप्स के होते हैं, ठीक है। लेकिन सॉरी बच्चों, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ने से पहले हमको कुछ दूसरा चीज़ पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। हम पढ़ेंगे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। क्या पढ़ेंगे, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। सबसे पहले हमारा कॉन्सेप्ट क्या होगा भाई, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। कॉन्सेप्ट क्या होगा हमारा, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल हमारा, इससे पहले कॉन्सेप्ट क्या होगा, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, यानी पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, ठीक है। अब आते हैं पहला, जैसे मान लो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल मतलब क्या होता है, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट की स्पेलिंग मेरी गलत हो गई है, ठीक है, हाईएस्ट, ठीक है, HIGHEST, ठीक है। हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल ही क्या होती है, डिग्री होती है। हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल ही क्या होती है, डिग्री होती है। मान लो मैंने एक एग्जांपल लिया, मैं बोला 7x² प्लस 8 की पावर y पावर 5 प्लस में 7, ठीक है। अब देखो यहाँ पर डिग्री कितनी है भाई, यहाँ वेरिएबल क्या है, x पावर की यहाँ पर कितनी है, 2 है, और यहाँ क्या है, y वेरिएबल है, y पावर कितनी है, 5। अब देखो कौन सी सबसे बड़ी पावर है, 2 की 5 बड़ी पावर है, इसलिए इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी भाई, डिग्री कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी, ठीक है, 5, ठीक है, 5। अगला एग्जाम्पल मान लो मैं लेता हूँ, मैं लिया 17x⁹ माइनस 9y² प्लस 8, ठीक है। अब इसकी डिग्री बोलो कितनी है, आप लोग डिग्री बोलो। डिग्री से पहले देखो वेरिएबल कहाँ है, एक y वेरिएबल है, इसकी पावर कितनी है, 2 है, एक कितना x है, x की पावर कितनी है, 9 है। देखो x की पावर 9 है तो 9 बड़ी है, 2 क्या है, छोटी है, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 9 हो जाएगी, ठीक है। तो आपको डिग्री निकालना आया होगा ना, कि डिग्री कैसे निकाली जाती है। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में। कुछ चीज़ें आपकी हैं, कुछ एग्जाम्पल्स हैं, कुछ क्वेश्चन हैं, इनको मैं देखता हूँ, आपको इनकी डिग्री कमेंट करनी है, ठीक है, ठीक, इनको आपकी डिग्री कमेंट करनी है। पहला 7y⁴ प्लस 9y प्लस 7, ठीक है। दूसरा 8y⁴ प्लस 9y⁴ 19, ठीक है। अगला, ठीक है, आपको इन दोनों की डिग्री क्या बताना है, इसकी किसकी डिग्री कितनी होगी, इसको कमेंट करना है, ठीक है, आपको कमेंट करना है, ठीक, इसकी डिग्री कितनी होगी। आप लोग अगर कमेंट करेंगे तो हमको भी अच्छा लगेगा, और मैं अगला वीडियो तुरंत कल लाने का प्रयास करूँगा, ठीक है, सबसे पहले। और शाम को आपको हो सकता है दिन में सुबह आपकी वीडियो अपलोड हो जाए लगभग 10 बजे तक, ठीक है। अगली बात करते हैं, अब आते हैं अपने सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पर, जिसकी हम बात करने वाले थे, क्या, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में, ठीक। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में बात करते हैं, तो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल हम 2 बेसिस पर डिवाइड करते हैं। कितने बेसिस पर, 2 बेसिस पर। पहला बेसिस अलग होता है, दूसरा बेसिस क्या होगा हमारा, अलग होगा, ठीक है। पहला बेसिस होगा हमारा, क्या होगा, पहला बेसिस हमारा होगा ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ठीक है। पहला होगा डिग्री के बेसिस पर पॉलिनोमियल कितने टाइप्स के होते हैं, डिग्री। और सेकंड वाला हमारा क्या होगा, ये फर्स्ट हो गया, सेकंड हमारा होगा ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, ठीक है, बेसिस ऑफ टर्म्स, ठीक है, यानी टर्म्स के बेसिस पर, ठीक है, टर्म्स के बेसिस पर, और किसके बेसिस पर, डिग्री के बेसिस पर। 2 चीज़ के बेसिस पर हम देखेंगे कि हमारा पॉलिनोमियल कितने टाइप्स का होता है, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं किसके बेसिस पर बच्चों, अगर हम बात करते हैं भाई अपने डिग्री के बेसिस पर, किसके बेसिस पर, डिग्री के बेसिस पर। तो डिग्री के बेसिस पर हम पढ़ेंगे यहाँ पर 3 टाइप्स का, ठीक है। पहला होता है मोनोमियल, सेकंड होता है बाइनोमियल, थर्ड होता है आपका ट्राइनोमियल, और फोर्थ आपका क्या होता है बच्चों, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, और एक होता है पॉलिनोमियल,
क्या होता है, पॉलिनोमियल, ठीक है। मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल और पॉलिनोमियल, ठीक है। अब एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ये जो मोनोमियल है इसकी डिग्री कितनी होगी, 1 होगी। बाइनोमियल की डिग्री कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। ट्राइनोमियल की डिग्री कितनी होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए। और पॉलिनोमियल की डिग्री मोर देन 3 कितनी होनी चाहिए, मोर देन 3। मोर देन 3 क्या होगा, पॉलिनोमियल होगा, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ किसके, टर्म्स की, तो एक होता है लीनियर, लीनियर, दूसरा क्या होता है, सॉरी बच्चों मैंने थोड़ा गड़बड़ी कर दी, ठीक है, सॉरी इसके लिए, और मैं थोड़ा भूल गया हूँ, इसके लिए सॉरी। और मैं आपको बताता हूँ ऑन द बेसिस ऑफ, सॉरी 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 बच्चों, दो मिनट भाई, ठीक है, ओके ओके भाई ओके। देखो ऑन द बेसिस ऑफ, ये हो गया टर्म्स, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, बेसिस ऑफ टर्म्स, ठीक है, टर्म्स के बेसिस पर ये होगा और डिग्री के बेसिस पर ये होगा, ठीक है बच्चों। फिर से एक बार ध्यान देना, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल 2 टाइप्स के होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म और ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। टर्म के बेसिस पर होते हैं मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल और पॉलिनोमियल। मोनोमियल मतलब डिग्री 1, अरे सॉरी टर्म 1, बाइनोमियल मतलब 2 टर्म होनी चाहिए, ट्राइनोमियल मतलब 3 टर्म होनी चाहिए और पॉलिनोमियल मतलब मोर देन 3 टर्म होनी चाहिए। अब आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। डिग्री के बेसिस पर कितने टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप्स के हम पढ़ेंगे, ठीक है। लीनियर यानी डिग्री कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। दूसरा क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक में डिग्री कितनी होनी चाहिए, क्वाड्रेटिक में डिग्री होनी चाहिए 2, ठीक है। और तीसरा क्या, क्यूबिक, क्यूबिक में डिग्री कितनी चाहिए, 3 होनी चाहिए, ठीक है। ऐसे बहुत से हैं लेकिन हमको पढ़ना लीनियर और क्वाड्रेटिक। अब इसमें हमको पढ़ना ज़्यादातर क्या, क्वाड्रेटिक, लीनियर के बारे में हमको चर्चा नहीं करनी है, ठीक है। तो ये हो गए टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। टर्म के बेसिस पर कितने टाइप्स के, 4 टाइप्स के, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, पॉलिनोमियल, ठीक है। मोनोमियल में 1 टर्म, बाइनोमियल में 2 टर्म, ट्राइनोमियल में 3 टर्म और पॉलिनोमियल में मोर देन 3 यानी 3 से ज़्यादा टर्म होगी। बेसिस ऑफ डिग्री के, लीनियर में कितनी डिग्री होगी, 1, क्वाड्रेटिक में कितनी होगी, 2 होगी और क्यूबिक में कितनी डिग्री होगी, 3 डिग्री, ठीक है। इसमें होगी 1, इसमें होगी 2 और इसमें क्या होगी, 3 डिग्री। कितनी डिग्री हुई, 3 डिग्री हुई, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, लीनियर में 1 डिग्री, क्वाड्रेटिक में 2 डिग्री और क्यूबिक में 3 डिग्री होनी चाहिए, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। आगे की हम बात करते हैं, तो आपके इस जो आपके सिलेबस में है यहाँ पर है कि पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल, ठीक बच्चों, पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल क्या पढ़ेंगे हम, पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। 1 वेरिएबल में पॉलिनोमियल, अब केवल एक वेरिएबल होना चाहिए, दूसरा वेरिएबल नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब देखो मान लो अगर इस तरह का लिखा है पी एक्स, मान लो लिखा पी एक्स, तो इसका मतलब होता है पी फॉर पॉलिनोमियल, पी फॉर पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल, फिर लिखेंगे इन वेरिएबल, पी के अंदर भाई ब्रैकेट में क्या है, एक्स है ना, तो यहाँ पर वेरिएबल क्या है, एक्स है, यानी ये जो पॉलिनोमियल होगा किस वेरिएबल में होगा, एक्स वेरिएबल में। मान लो मैं लिखा पी ए, तो पॉलिनोमियल किस वेरिएबल में, बोला पॉलिनोमियल इन वेरिएबल, ब्रैकेट में क्या है, ए, तो इस यहाँ पर वेरिएबल क्या है, ए है। अगर मैं लिखा पी जेड, तो यहाँ भाई ये पॉलिनोमियल किस वेरिएबल में है, पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल इन वेरिएबल किस में, जेड में, ठीक है। अगर मैंने लिखा पी क्यू, तो भाई अब वेरिएबल किस में है, पॉलिनोमियल इन वेरिएबल क्यू, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, यानी पी के बाद ये जो ब्रैकेट में होगा यही क्या होगा आपका, यही क्या होगा आपका, यही क्या होगा आपका, वेरिएबल होगा, यही क्या होगा आपका, वेरिएबल होगा, ठीक है। एक्स ए जेड क्यू ये क्या होगा आपका वेरिएबल, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ठीक। पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल, 2 वेरिएबल और 3 वेरिएबल, ठीक है। आपको ध्यान रखना है कि जो पी के बाद जो ये ब्रैकेट में होगा यही वेरिएबल होगा। देखो यहाँ पर एक्स, यहाँ पर क्या ए, यहाँ पर क्या जेड और यहाँ पर क्या होगा, क्यू होगा, ठीक है। आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, इसको भूलना बिल्कुल नहीं है, ठीक है, कहीं नहीं तो आपको कहीं कन्फ्यूज करेगा। मान लो पी वाई दे दिया तो ये किस वेरिएबल में, बोलो, अगर पी वाई है तो किस वेरिएबल में होगा, वाई वेरिएबल में, किस वेरिएबल में होगा, वाई वेरिएबल में होगा, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान रखना है, हम एक वेरिएबल के बारे में बात करते हैं जिसमें केवल एक वेरिएबल दूसरा वेरिएबल ना हो। एग्जाम्पल के तौर पर हम देखते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल लेकर देखते हैं। मान लो मैंने एग्जाम्पल ले लिया, एग्जाम्पल मैंने लिया 7x + 8। अब देखो इसमें कितना वेरिएबल है, एक वेरिएबल है, तो पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल, ठीक है, क्या हुआ, यानी लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल, पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल हुआ, ठीक है, पॉलिनोमियल नोमियल इन 1 वेरिएबल, ठीक है।
इन वन वेरिएबल है। इसमें कौन सा वेरिएबल यूज हुआ है, कौन सा वेरिएबल यूज है भाई, एक्स वेरिएबल ना, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं पी एक्स, क्या लिख सकते हैं पी एक्स। तो पी एक्स जो लिख सकते हैं इसको 7x + 8 ना। अगला अगले एग्जाम्पल की बात करते हैं। अगला एग्जाम्पल क्या हुआ, अगर मैंने एक वेरिएबल लिया पी वाई स्क्वायर, सॉरी 8y² प्लस में 7y माइनस में 9, ठीक है। अब इसमें वेरिएबल किस किस वेरिएबल में बोलो, ये पॉलिनोमियल किस वेरिएबल में है, तो यहाँ y है, तो किस वेरिएबल में, y वेरिएबल में, तो उसका लिखते हैं पी वाई। और देखो एक का वेरिएबल है, यहाँ भी y हुआ, यहाँ भी y एक वेरिएबल। अगर मैं अगला बोलूँ, मैंने बोला 7z² माइनस 8z माइनस 9z³। अब ये किस वेरिएबल है भाई, एक वेरिएबल में, दो वेरिएबल में, या तीन। देखो यहाँ भी जेड है, यहाँ भी जेड है, यहाँ भी जेड है, तो एक का वेरिएबल है ना, क्या वो वेरिएबल क्या है, जेड है। तो ये पॉलिनोमियल कितना हुआ, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल हुआ, और कौन सा वेरिएबल है, जेड है। तो पी जेड इज इक्वल कितना लिखिए 7z² माइनस 8z माइनस 9z³। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। कल हम इसके आगे से डिस्कस करेंगे क्या होते हैं वेरिएबल्स, ठीक है, लीनियर क्या होते हैं, क्वाड्रेटिक क्या होते हैं, और उनके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, आपको ध्यान रखना है। थैंक्स यू, लव यू ऑल। और बच्चों एक काम और करना, आप लोग इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। और हो सकता है राइटिंग आज कम से बन नहीं रही हो, ठीक है, ये फर्स्ट डे था, अब देखो धीरे धीरे क्या पीछे बनने लगी ना, ठीक है। सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्त फ्रेंड सर्कल में शेयर कर देना, और धीरे धीरे हम इसको पूरी तरह सॉल्व करवाएंगे। पहले एनसीईआरटी पढ़ाई जाएगी, एनसीईआरटी के बाद क्या सॉल्व करवाएंगे, आर डी शर्मा, ठीक है, आर डी शर्मा, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और अब की बार जो बोर्ड एग्जाम हुआ, कल था बोर्ड एग्जाम, अच्छे अच्छे बच्चे क्या हुए उसमें गोता खा गए हैं, ठीक है, और डूब गए हैं, ठीक है। तो आपको ये न करना पड़े, इसके लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, और जितना हो सके लाइक सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए, और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ठीक बच्चों। थैंक्स, धन्यवाद।